अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है पेरी बाइट्स। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और मैं जो आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ वो इसको और भी स्पेशल बनाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले चिकन में जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। चिकन मैंने बोनलेस ली है, 6 से 7 पीसेस लिए हैं या तकरीबन 150-200 ग्राम है। इसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून विनेगर। इसके अलावा पेरी पेरी सॉस है मेरे पास 1 टेबलस्पून, वो मैंने ऐड की है। थोड़ा सा पानी मैंने डाला था क्योंकि मेरी ख़त्म हो रही थी। आप पानी ऐड किए बगैर ही डालेंगे और इसको हमने मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देना है मैरिनेट करने के लिए। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राइंग पैन में थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इसमें हम मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे और इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये गल ना जाए। कवर करके रख देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको चेक करेंगे। सो कवर हटा के इसकी हमने साइड चेंज करनी है। और जब इसका सारा मैरिनेट ड्राई हो जाएगा तो हम चेक करेंगे, चिकन गल जाएगी तो हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है, मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको निकाल के इसको रूम टेम्परेचर पे हम इसको ठंडा होने देंगे। तो रूम टेम्परेचर पे आ गया है चिकन और इसको हम श्रेड कर लेंगे। आप इसको श्रेड भी कर सकते हैं, आप इसको कट भी कर सकते हैं नाइफ से, इसके क्यूब्स भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो वैसे आप कर लें। और इसका हम मसाला चेक करेंगे। मुझे थोड़े से स्पाइसेस कम लग रहे हैं तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको और स्पाइसी बनाऊँगी, थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, क्रश्ड रेड चिली और ब्लैक पेपर पाउडर डालूँगी। आप इसमें नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस भी डाल सकते हैं, मेरी ख़त्म हो चुकी थी तो मैं ये स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम आएंगे मिर्चों की तरफ। ग्रीन चिली मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के, इसको जर्मन चिली कहा जाता है, ये कम तीखी होती हैं। ये मैंने लिए हैं 7 अदद। इसको हम साइड से स्लिट देंगे और इसमें जो भी इसके सीड्स हैं वो सारे निकाल देंगे। टिप मैं आपको बता देती हूँ, मैं हमेशा मिर्च को साइड से, जो नैरो साइड होती है ना, उधर से कट देती हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम फ्राई करते हैं इसको कोटिंग करके तो मिर्च खुलती नहीं है। अगर आप इसको ब्रॉडर साइड से, जो सामने वाली साइड होती है, वहाँ से कट देंगे तो मिर्च हमेशा आपकी खुल जाएगी। सो ये आप टिप माइंड में रखिए। सारे सीड्स मैंने निकाल दिए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये एक और टिप है जो मैं हमेशा करती हूँ। ऑयल मेरा तेज़ गरम है, इसमें मैं सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करूँगी ताकि मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। इससे क्या होता है, जब आप पेरी बाइट्स को बाइट करते हैं तो पूरी की पूरी मिर्च कोटिंग से बाहर नहीं निकलती। अदरवाइज़ जो कच्ची मिर्च आप कोट करके और फ्राई करते हैं, जब आप इसको इंजॉय करने लगते हैं तो वो पूरी की पूरी मिर्च कोटिंग से अलग होकर निकल आती है और आपको खाने में प्रॉब्लम होती है। तो बस हमने इसको सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही फ्राई करना है ताकि हल्की सी इसमें सॉफ्टनेस आ जाए और खाने में हमें प्रॉब्लम ना हो। मैं हमेशा ये टिप अप्लाई करती हूँ और मेरी मिर्चें बहुत मज़े की बनती हैं। इनको हमने निकाल दिया, ये ठंडी हो गई हैं। अब ये जो हमने चिकन बनाई थी वो है और ये चीज़ है। चीज़ आप मोज़रेला, शेडर जो भी लें, उसकी इस तरह से स्टिक्स की शेप में आप कट कर दें। अब सबसे पहले जो है हमने चीज़ डालना है और उसके ऊपर हमने चिकन ऐड करना है। अगर आप इसको उलट कर देंगे, अंदर चिकन डालेंगे और ऊपर से चीज़ डालेंगे तो फ्राई करते वक्त ये चीज़ मेल्ट होके बाहर निकल आएगा। तो आपने चीज़ को अंदर की तरफ रखना है और चिकन को बाहर की तरफ। इसको हमने इतना फिल करना है कि ये जब आप मिर्च को इस तरह से बंद करें तो चिकन बाहर ना निकले। ओवर फिल नहीं करना हमने। इसी तरह से हमने बाकी सारी मिर्चों को भी फिल कर देना है। जितनी बड़ी मिर्च होगी उतनी ज़्यादा चीज़ जाएगी और उतना ही चिकन जाएगा।
देखें इस तरह से बंद होनी चाहिए। तो अब मैंने लिया है मैदा। मैदे में हमने इसको कोट कर देना है, सिंपल मैदा है, अच्छे से कोट करके और इसको हम डालेंगे एग वॉश में। एग वॉश में क्या है, 2 अंडे हैं, मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंडे डालेंगे, जितनी ज़्यादा मिर्चियाँ होंगी उतने ही ज़्यादा आपको अंडे चाहिए। और ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर देंगे। हमने इसको 2 दफ़ा ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। पहली कोटिंग आ गई, इसके बाद हमने दोबारा इसको एग वॉश में डिप करके और दोबारा से हमने ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। तो ये डबल कोटिंग आ जाती है, तो इससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और जहाँ से आपने कट दिया था उस साइड को आपने अच्छे से बंद कर देना है। एक्सेस जो ब्रेड क्रम्स हैं उसको हम डस्ट ऑफ कर देंगे और ये हमारी कोट हो चुकी है। इसी तरह से हमने सारे मिर्चों को कोटिंग कर देनी है। अब इसको हमने 10 से 15 मिनट फ्रीज़र में रख देना है ताकि कोटिंग अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के और कोटिंग करके आप उसको फ्रीज़र में रखेंगे इस तरह से कि मिर्चों में गैप हो। जब वो फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर आप इनको इस किसी भी बॉक्स में मिला के रख दें, तो ये फ्रीज़ कर सकते हैं आप 1 महीने तक, और जब आपको ज़रूरत हो आप निकाल के और उसको फ्राई कर दें। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, इसमें मैं डालूँगी ये अपनी पेरी बाइट्स और इसको मैं फ्राई करूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे, क्योंकि मुझे सिर्फ इसको कलर देना है, अंदर से सारी चीज़ें कुक्ड हैं। अगर आप फ्रोज़न निकाल के और उसको फ्राई करेंगे तो फ्लेम आपने थोड़ी सी लो रखनी है ताकि अंदर जो फ्रोज़न चिकन है वो हीट अप हो जाए। एक साइड से कलर आ चुका है, मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। अब आती है मेरी थर्ड टिप। जहाँ से आपने कट दिया था वो वाली साइड पहले आपने ऑयल में डिप करनी है ताकि वो पहले फ्राई हो जाएगी तो वो बंद हो जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने पलटा और वो साइड नहीं खुलेगी। दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको हम डिश आउट कर देंगे, पेपर टॉवल पे निकालेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए और फिर हम इनको सर्व करेंगे। तो तैयार हो गई हैं हमारी पेरी बाइट्स, बहुत ही मज़ेदार हैं और क्रिस्पी हैं। ऊपर से जो इनकी कोटिंग है क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है, और आप बाइट करेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि ये टिप बहुत कारआमद है। सो आज ही ट्राई कीजिए पेरी बाइट्स, इफ्तार में एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।